हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो लेजर पावर एंड इंफ्रा का आईपीओ है, उस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कल की तारीख मतलब 13 जुलाई मंडे को लास्ट डेट है। तो फाइनल अपडेट जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि भाई अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो देखिए, मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा इस वीडियो के अंदर, और डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम जनरली हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं। ये मतलब अभी की कंडीशन में क्या डिमांड है, ये क्या डेटाज अवेलेबल है, वही हम देखते हैं। बाकी इसके भरोसे नहीं रहना है, ना ही आपको इसके भरोसे डिसीजन बनाना है। तो देखिए, सबसे पहला पैरामीटर है जीएमपी। तो जीएमपी इसकी लगभग 17% के आसपास बता रही है। यूं मान के चलिए लगभग 35 रुपए पर शेयर के आसपास। पर ये देखिए, जीएमपी शुरुआत में जो इसकी चल रही थी 5 से 10% के बीच में, अचानक से एकदम से स्पाइक देखने को मिला है। तो थोड़ा हमें संभल के रहना है, हमें मार्जिन लेते हुए चलना है कि भाई अभी इसकी हम जीएमपी 5 से 10% ही मान के चलते हैं, ज्यादा नहीं मानते हैं, क्योंकि एकदम से अचानक हाई देखने को मिली है। तो ये देखिए, जीएमपी के जो डेटाज है वो फेक हो सकते हैं, और मुझे इससे लग रहा है कि हल्का फुल्का थोड़ा हो सकता है कि भाई फेक डेटाज हमें देखने को मिल रहे हो। तो अभी हम जीएमपी के अंदर इसको आधा पॉइंट देते हैं, ठीक है। 5 से 10% के बीच में, चलो 10% भी मान लेते हैं, तो आधा पॉइंट देते हैं इसको। फिर वैल्यूएशंस की बात आती है, तो पी वाइज, प्राइस टू बुक वाइज वैल्यूएशंस इसकी रीजनेबल है, तो उसमें 1 पॉइंट मिल जाता है। फिर बात आती है एंकर लिस्ट की। एंकर लिस्ट ठीक ठीक आई है, मतलब खराब भी नहीं है और इतनी जबरदस्त भी नहीं है, ठीक है। उसके अंदर भी आधा पॉइंट मिल जाता है। फिर बात आती है सब्सक्रिप्शन की। तो सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए, तो अगर कंपेयर करें कुसुमगर वगैरह को, उस हिसाब से इतना मतलब इंप्रेसिव मतलब सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं है। ठीक है, ये फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है, बट इतना जबरदस्त सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी सब्सक्रिप्शन के अंदर लगभग 0 से आधा पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। बट हम पूरे खींच के अगर पॉइंट दें तो ठीक है, इसके जो टोटल बनती है लगभग 2 पॉइंट जैसी, 2 से 2.5 के बीच में, मतलब न्यूट्रल टू कम रिस्क के बीच में बन रही है, ठीक है। और अगर मान लो जीएमपी और डाउन हो जाए तो आधा पॉइंट और कम हो जाएगा, तो ये रिस्की टू न्यूट्रल के बीच में आ जाएगी। तो ये चीज है। बाकी हाँ, अभी की कंडीशन में न्यूट्रल जैसा लग रहा है। बाकी देखिए, कल की तारीख में आप ये कर सकते हैं कि भाई 1:30 से 2 बजे के बीच में क्यूआईबीज का आप सब्सक्रिप्शन देखिए, इससे थोड़ी आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे कुसुमगर आईपीओ में क्यूआईबीज ने कितना बम्पर सब्सक्राइब किया, तो उस तरह से अगर क्यूआईबीज इंटरेस्ट जताते हैं तो हो सकता है कि आईपीओ के अंदर डिमांड आ सकती है, क्योंकि क्यूआईबीज बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, तो उससे थोड़ी स्टेबिलिटी मिलती है। और क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन के लिए आप क्या करें कि भाई आपको नहीं पता हो तो आप क्या करें, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं पोस्ट कर दूंगा कि अभी लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन क्या है, जैसे 1:30-2 बजे के आसपास या 3 बजे के ऐसे बार बार मैं सब्सक्रिप्शन का अपडेट डालता रहता हूँ, तो वो ज्वाइन कर लीजिए आप। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल, उसके अलावा इंस्टाग्राम फेसबुक, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, ज्वाइन करके रख लीजिए। फिर दोस्तों, लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हो, तो इसके लिए हम पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं, इससे थोड़ी हेल्प हो जाएगी, आपकी थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। पॉजिटिव में देखिए, इसका सेक्टर तो ठीक है, ये मतलब जो पावर केबल्स और ये कंडक्टर्स बनाती है, ये सेक्टर अच्छा है। हालांकि ये सेक्टर हाईली कम्पिटिटिव सेक्टर भी है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे प्लेयर्स भी हैं और डिमांडिंग भी है ये। बाकी इसकी रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ दिखाई इसने। FY26 के अंदर रेवेन्यू के अंदर हल्का सा डिप देखने को मिल रहा है। बाकी उसके अलावा इसके फाइनेंशियल ठीक है, वैल्यूएशंस भी सही लेकर आए हैं, और फ्रेश इश्यू से अपना काफी हद तक डेट पे कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। आरओई आरओसी वगैरह बढ़िया है। नेगेटिव्स क्या, नेगेटिव्स देखिए, एक तो डेट इसके ऊपर ज्यादा था, तो थोड़ा ये आईपीओ के पैसे से पे कर रहे हैं। हालांकि आईपीओ के बाद भी इसके ऊपर थोड़ा डेट रह जाएगा, उधारी रह जाएगी, तो ये आने वाले टाइम में इसको पे करनी पड़ेगी। एक तो बड़ा नेगेटिव ये है। और जो FY26 है, उसके अंदर रेवेन्यू के अंदर हल्की सी गिरावट देखने को मिली है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। देखिए, आने वाले सालों में अगर ये जैसे 2026 में रेवेन्यू डाउन हुआ है, आने वाले टाइम में FY27-28 में अगर रेवेन्यू डाउन होते हैं, तो ये क्या है कि नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है शेयर की ग्रोथ पर। ऐसा होता है कि जब फाइनेंशियल रिजल्ट्स इतने इंप्रेसिव नहीं होते, या पिछले साल से या पिछले क्वार्टर से अच्छे नहीं होते हैं, तो थोड़ा शेयर पर इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो ये हो सकता है। तो आने वाले टाइम में इसको अपना रेवेन्यू बरकरार रखना पड़ेगा, डेट आने वाले टाइम में पे करना पड़ेगा, तो ये चीजें सुधार करती तो मुझे लगता है अच्छा है, वरना थोड़ा रिस्क हो सकता है। बाकी ये मैंने आपको बताया कि भाई सेक्टर डिमांडिंग भी है, कंपिटेटिव भी है, तो थोड़ा कंपटीशन में बने रहना पड़ता है। बाकी ईस्ट इंडिया साइड में मतलब थोड़ा इसका नाम अच्छा है। ओवरऑल हाई रिस्क नहीं है, मतलब कंपनी थोड़ी बैलेंस्ड ही नजर आ रही है। और एक दो चीजें हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि रेवेन्यू वगैरह के अंदर आने वाले टाइम में अगर ग्रोथ नहीं आती है, जैसे FY26 में गिरावट रही, तो इसके लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है और शेयर पर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, ये चीज है। पर्सनली अगर आप मेरा पूछेंगे तो मुझे नॉट बैड लगी, खराब नहीं है, और इतनी भी जबरदस्त वाव भी नहीं लगी, ठीक है।
इसके अंदर खास अच्छा लगा कि वैल्यूएशंस ये रीजनेबल लेकर आए। बाकी आप लोग क्या करने वाले, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे कमेंट करके बता दीजिएगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करने वाले हैं, लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करने वाले हैं, वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्सनली मेरा भी इरादा, मैं देखूंगा कल QIBs का सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा आता है, उस बेसिस पर आगे सोचूंगा। बाकी QIBs का सब्सक्रिप्शन वगैरह मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर भी अपडेट कर दूंगा, तो टेलीग्राम व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन करके रख लीजिए। और बाकी जो IPOs के अपडेट्स हैं आपको शाम को मिल जाएंगे, तो तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।